नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। लॉयर्स क्लब अनूपपुर ने जिला जेल अनूपपुर में किया वृक्षारोपण। पुष्पराजगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर लॉकडाउन जारी। युवक कांग्रेस व इंटर कांग्रेस ने रामनगर थाने के सामने किया सत्याग्रह। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में आदिवासियों के साथ वन विभाग ने किया अन्याय। 2 दिवसीय कर्फ्यू पर कई वाहनों पर हुई चालानी कार्रवाई। लॉयर्स क्लब अनूपपुर ने विगत दिनों अनूपपुर जिला जेल में वृक्षारोपण का कार्य करने के साथ साथ कुछ आवश्यक सामग्री भी प्रदान की है। उक्त अवसर पर लायंस क्लब के पदाधिकारी व जिला जेल के अधिकारी भी उपस्थित थे। विगत दिनों लायंस क्लब अनूपपुर के द्वारा जिला जेल अनूपपुर में जाकर हरियाली महोत्सव के उपलक्ष्य में वहां पर उस प्रांगण में फलदार एवं अन्य पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके साथ साथ जिला जेल के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाली महोत्सव का पूरे देश में बृहद रूप से क्रियान्वयन किया जाता है। केवल अनूपपुर ही नहीं बल्कि हर जगह हरियाली महोत्सव पर वृक्षों का रोपण किया गया, लेकिन लायंस क्लब ने एक बेहतर पहल करके जिला जेल परिसर पर बहुत सारे वृक्षों को लगाने का काम किया। साथ ही उन्हें जेल परिसर के अधिकारियों को बहुत सारे डस्टबिन भी दिए ताकि कचरों को उन पर संग्रह करके वहां पर कचरे फैलने से बचाया जा सके। निश्चित रूप से लायंस क्लब का यह बेहतर कार्य जिला जेल परिसर के लिए कहा जा सकता है। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या को लेकर पुष्पराजगढ़ के कई क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। उक्त क्षेत्र का जायजा लेने अनूपपुर जिला कलेक्टर भी क्षेत्र का दौरा किए। यदि हम कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण की बात करें तो पूरे भारत देश में काफ़ी तेज़ी के साथ यह संक्रमण फैल रहा है। यदि हम हर जिले की बात करें तो वर्तमान समय पर कोई भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमित के व्यक्ति ना मिले। यदि हम अनूपपुर ज़िले की बात करें तो काफ़ी दिनों तक अनूपपुर ज़िले में कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया, लेकिन अचानक ही पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। वर्तमान समय पर लगभग 34 से 35 व्यक्ति अनूपपुर ज़िले में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसी लेकर पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बेनीबाड़ी और लीला टोला को जहां पर बहुत सारे मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए उसे पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी ज़िले में ऐसे लोग हैं जो बाहर से आने के बाद भी इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दे रहे हैं, ना ही अपनी जांच करवा रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि कोरोना संक्रमण फैलने के लिए अनूपपुर ज़िला उनके लिए बाध्य होता जा रहा है। इस बात के लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो व्यक्ति बाहर से आकर इस चीज़ की जानकारी प्रशासन को नहीं देता है उनके खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध होना चाहिए। हालांकि उन क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के एसडीएम और जिला कलेक्टर ने उस क्षेत्र का दौरा कर लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि आप सतर्क और सावधानी पूर्वक रहें, साथ ही बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। अनूपपुर उपचुनाव हेतु कांग्रेस की ओर से कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं अनूपपुर बस्ती से ललिता प्रधान ने भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अनूपपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए लगातार मीटिंग और बैठकों का दौर लगातार कर रहे हैं। साथ ही भाजपा की यदि हम बात करें तो उनकी ओर से बिसाहू लाल को टिकट मिलना लगभग निश्चित है और वह भाजपा की ओर से उपचुनाव में अपनी दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो कांग्रेस की ओर से अनूपपुर उपचुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो कांग्रेस की ओर से लगभग 8 से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी कांग्रेस कमेटी की ओर पेश
कर चुके हैं। लेकिन यदि हम अनूपपुर बस्ती की बात करें तो एक महिला हैं श्रीमती ललिता प्रधान, जिन्होंने भी अपनी दावेदारी कांग्रेस कमेटी की ओर पेश किया है। उनका कहना है कि यदि मुझे टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से मैं विजय प्राप्त कर लूँगी। उनका यह भी कहना है कि यदि कांग्रेस कमेटी मुझे टिकट नहीं देती है तब भी मैं कांग्रेस कार्यकर्ता या जो भी उम्मीदवार होगा उसका पूर्ण समर्थन करूँगी। इस संबंध में जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि आपको टिकट मिल जाएगी कांग्रेस की तरफ जी, से, पूर्ण विश्वास है हमें। है ना? पूर्ण विश्वास। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, खर्चा जो लगता है जी, जैसे एक निर्धारित है, चुनाव आयोग का एक निर्धारित हुआ है, तो आप सक्षम है उसको वहन करने के जी लिए? हम सक्षम हैं। धन्यवाद। चलिए जाने और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री पद पे बैठाना है। जी। विगत दिनों अनूपपुर निवासी मनोज कहार ने शंका से ग्रस्त होकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद जहर का सेवन कर मनोज कहार थाने जा पहुंचा। अपराधी की हालत को देखकर पुलिस ने उसे अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अनूपपुर जिला मुख्यालय में मनोज कहार जो आरोपी है, अपनी पत्नी पर शंका के आरोप में उनकी हत्या कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्या करने के बाद वह जहर का सेवन करने के बाद कोतवाली अनूपपुर जाकर अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस बल को इस बात की जानकारी मिली कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है, लेकिन वह जहर का सेवन किया है, तुरंत ही उसे जिला अस्पताल अनूपपुर में ले जाकर भर्ती करवाया गया। हालांकि इलाज के दौरान वह व्यक्ति स्वस्थ पाया गया। यह घटना 20 जुलाई 2020 की है। थाना कोतवाली अनूपपुर में घटित अपराध क्रमांक 273/20 धारा 302 के घटनास्थल एवं जिला चिकित्सालय अनूपपुर में आरोपी मनोज कहार से अनूपपुर पुलिस अधीक्षक श्री ML सोलंकी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन द्वारा निरीक्षण एवं पूछताछ भी की गई। सवाल यह उठता है कि आखिर वह व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, इस बात की जांच होना आवश्यक है। अनूपपुर जिला अस्पताल के सीनियर स्टाफ नर्स रजनी ठाकुर की मृत्यु होने के बाद जिला अस्पताल में सभी स्टाफ ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अनूपपुर जिला चिकित्सालय की सीनियर स्टाफ नर्स श्रीमती रजनी ठाकुर को जिला चिकित्सालय में दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वर्गीय सीनियर स्टाफ नर्स श्रीमती रजनी ठाकुर को जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन डॉक्टर S.C. राय, समस्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ सहित जिला अस्पताल के समस्त कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी के द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति हेतु मौन भी रखा गया। सभी का कहना था कि वह बेहतर कार्य के लिए जिला अस्पताल में अपनी अलग ही छवि बनाकर रखी थी, लेकिन अचानक ही उनकी मौत होने के बाद जिला चिकित्सालय का पूरा स्टाफ काफ़ी दुखित है। कोतमा सांसद प्रतिनिधि आशुतोष सराफ ने विगत दिनों कोतमा महाविद्यालय का दौरा कर महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर प्राचार्य से चर्चा की। कोतमा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व कोतमा नगरपालिका के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेश सोनी के पुत्र आशुतोष सराफ को शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसी सिलसिले में विगत दिनों कोतमा महाविद्यालय में अपने साथियों के साथ वह कोतमा महाविद्यालय का दौरा कर वहां के प्राचार्य से भी मिले और बहुत सारी कॉलेज की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उनका कहना है कि कॉलेज में जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत निराकरण करना चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बाहर से आने वाले बच्चों को, खासकर अभी लॉकडाउन का समय है, लेकिन इसके बाद जैसे ही महाविद्यालय का सत्र प्रारंभ होता है तो बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए त्वरित कार्य करना आवश्यक है। उनके साथ कोतमा के भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेन जैन के सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि महाविद्यालय की समस्याओं को दूर करना काफ़ी आवश्यक है।
कांग्रेस नेताओं पर रामनगर थाने में मुख्यमंत्री का पुतला दहन को लेकर युवक कांग्रेस व इंटर कांग्रेस के नेताओं ने 22 जुलाई से रामनगर थाने के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं। उक्त सत्याग्रह शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक जारी रहता है। अनूपपुर जिले के रामनगर थाने के सामने कांग्रेस, युवा कांग्रेस और इंटर कांग्रेस थाने के सामने बैठकर एक सत्याग्रह आंदोलन का काम 22 जुलाई से प्रारंभ कर दिया है। उनका कहना है कि जब हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया तो उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कर हम लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करवाया गया, लेकिन उनके द्वारा भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी पुतला दहन किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर थाने में इस बात की शिकायत की कि यदि हमारे खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है तो उन लोगों के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। निश्चित रूप से देश में कानून एक बराबर है और सभी के लिए कानून एक तरह से लागू होता है, लेकिन जब पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं किया, तब युवा कांग्रेस और इंटर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 22 जुलाई से रामनगर थाने के सामने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि ने उनसे चर्चा की तब उन्होंने यह कहा। सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्याग्रह हो रहा है युवा कांग्रेस द्वारा एवं कांग्रेस के साथियों द्वारा, जिसमें इंटक जो कांग्रेस का एक समर्थन करता हुआ शाखा है वह भी हमारे साथ सत्याग्रह में सम्मिलित हुआ है। और यह सत्याग्रह का कारण क्या है, आइए हम स्वयं हमारे जिलाध्यक्ष गुड्डू भैया के मुखाग्र बिंदु से सुनते हैं। विगत दिनों हमने प्रदेश में व्याप्त जंगल राज के खिलाफ और गुना मामले को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस को सूचना देकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, जिनसे यह प्रदेश का बागडोर नहीं संभाला जा रहा, उनका पुतला दहन किया था। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री, अपने नेताओं की नाकामियों को छुपाने के लिए, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी और इस अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे हैं और उनके नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर रामनगर थाने में एक आवेदन दिया। हमारे ऊपर कुछ धाराओं के तहत मामला कायम कराया, जिन धाराओं का कोई मतलब ही नहीं है। उन धाराओं के तहत एक आपराधिक लोगों के ऊपर मामला कायम किया जाता है। ऐसे मामलों के तहत हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। हमने पुलिस से एक आवेदन दिया और यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कमलनाथ जी का पुतला जलाया था और प्रदर्शन किया था। हम लोगों ने आवेदन देकर यह मांग किया कि समान धाराओं के तहत उन पर भी जो मामले हमारे ऊपर बनाए गए हैं वही मामले उन पर भी बनाते हुए उन पर भी कार्रवाई की जाए। परंतु पुलिस ने हमारे आवेदन का कोई मतलब न मानते हुए, उसको कोई प्राथमिकता न देते हुए 72 घंटे का हमने उनको समय दिया था। 72 घंटे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हमारे आवेदन पर। इसलिए आज हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और अभी भी यह मांग कर रहे हैं कि पुलिस हमारे गांधीवादी तरीकों को जाने, पहचाने। हम गांधीवादी लोग हैं और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे आवेदन पर कार्रवाई करें। अन्यथा हम भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। पुलिस को यह याद रखना होगा कि हम भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, परंतु हम गांधीवादी तरीके से आज यह सत्याग्रह का प्रारंभ किए हैं और मांग कर रहे हैं कि पुलिस हमारे आवेदन पर कार्रवाई करे और हमको न्याय दे। नर्मदा नदी का बेहतर नजारा जबलपुर के भेड़ाघाट में ही नजर आता है। बारिश के समय आइए देखते हैं भेड़ाघाट का अप्रतिम नजारा। जबलपुर का भेड़ाघाट अपने मनोरम स्थल के लिए केवल जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। बहुत सारे लोग बाहर से आकर भेड़ाघाट में दर्शन करने के लिए, हालांकि वहां पर नर्मदा नदी का एक अनुपम दृश्य भी दिखाई देता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़ाघाट बहुत सारे संगमरमर पत्थरों की चट्टानों के बीच में बहने वाली नर्मदा नदी का एक अलग ही नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के समय जब नर्मदा नदी में पानी का काफ़ी तेज़ उफान होता है तो वहाँ पर भेड़ाघाट में काफ़ी तेज़ी के साथ गहराई पर गिरने वाले नर्मदा नदी के जल को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं। हालांकि यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते वहाँ पर भीड़ उतनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नर्मदा नदी का जल काफ़ी गहराई में गिरते हुए मनोरम दृश्य उपस्थित करता है, वह लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हालांकि भेड़ाघाट में बहुत सारी पिक्चरों की भी शूटिंग हो चुकी है और लोगों का आना जाना लगातार वहां पर जारी रहता है। यही कारण है कि भेड़ाघाट अपने मनोरम दृश्य के लिए काफ़ी विख्यात और सुप्रसिद्ध है। जमुना कोतमा क्षेत्र में एससीएल आवासीय परिसर की हालत काफी दयनीय है, जबकि कुछ समय पहले उसी आवासीय परिसर के रख रखाव हेतु करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी हालत चिंताजनक है। जमुना कोतमा क्षेत्र में बने हुए एससीएल आवासीय परिसर की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय पर बहुत सारे कॉलोनी ऐसे हैं जहां की मकानों की हालत काफ़ी दयनीय है। हालांकि कुछ वर्ष पहले डिसेंटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए उस मकानों की व्यवस्था के लिए खर्च किया गया, लेकिन उस खर्चे के बाद भी मकानों की स्थिति का हाल वही पुराने की ओर दिखाई देता है। जिस तरह से पहले की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति उन मकानों की बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि डबल स्टोरी मकानों की यदि हम बात करें तो ऊपर बने हुए मकानों की स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे मकानों में अवैध लोग घुसकर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। उन्हें इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं है कि हमें खतरे का आभास है या नहीं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमें फ्री में मकान मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, इसलिए मकान का उपयोग हम कर रहे हैं। लेकिन मकानों की स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छतों के सीमेंटेड छपाई पूरी तरह से गिर चुके हैं, उसमें लगने वाले राड भी पूरी तरह से टूट चुके हैं और कभी भी बरसात के समय वह मकान पूरी तरह से धराशायी हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में कभी भी बड़ी अनहोनी घटना भी घट सकती है। इस बात के लिए हम प्रबंधन से एक अपील करना चाहेंगे कि खासकर जहां पर उनके कर्मचारी निवासरत हैं, उन मकानों की तुरंत बेहतर ढंग से रिपेयरिंग करवाई जाए। सरकार आदेश जारी करती है कि आदिवासी जनजाति को भूखन अधिकार का पट्टा प्रदान कराया जाए, लेकिन विगत दिनों पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में खेती कर रहे आदिवासी वर्ग के साथ वन विभाग ने उनकी खेती नष्ट कर अत्याचार कर रही है। यदि हम अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंदी में बैगा आदिवासियों की बात करें तो लगभग 10-15 वर्षों से लगभग 100 एकड़ की ज़मीन पर वो लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उस खेती को लेकर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी वहां पर पैदा हो रही हैं, जिसे लेकर वहां पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा फसल को नष्ट करवाया जा रहा है। वहां के बैगा आदिवासी लोगों को गोली मारने की भी धमकी दी जा रही है। वहां पूरे धान के फसल लगी हुई है, जिसे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उसे नष्ट करवाया जा रहा है और पूरे ज़मीन पर बाउंड्री भी करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बैगा आदिवासियों के एक गुट को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है और उनके बीच में विवाद पैदा करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर विगत दिनों बैगा आदिवासियों का एक बड़ा समूह जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायतों को लेकर आया। उनका कहना था कि लगातार हम 10-15 वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो उस भूमि को कम से कम हमारी फसलों को पूरी तरह से विकसित हो जाने दिया जाए। ऐसे समय पर फसलों को नष्ट ना किया जाए जबकि फसल पूरी तरह से तैयार नहीं है।
बता तुमका सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारा फसल बर्बाद करबो कि पेड़ लगवाबो कोई के दे रहे हैं सूचना नहीं दे ना। ग्राम पंचायत दे रही से, वन विभाग दे रही से, जबरदस्ती करवा रहे हैं ना। जबरदस्ती करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? जबरदस्ती करवा मांझी तुमको खाएगा नहीं उन लोग? मांझी तो खाएगा और सरपंच से खाएगा। मांझी कौन है? मांझी वट कहाँ लुकी से मांझी। मांझी कौन है? मांझी कौन है तुम्हारा? मांझी कौन है तुम्हारा? फारिश बात है का? तुम्हारी बात आगे पहुंचा बोल। अच्छा आगे पहुंचा। ये सरपंच तुम्हारा पंचायत क्या ना है? वो तो तुमको खा के दूंगा के खर्च में ये खाएगा तुम के घर से? वो तो अनलॉक सरपंच है ना, तुमको कहाँ से ही हुआ? तो फिर पूछे कौन से लगवा था? विगत कुछ दिनों से अनूपपुर व शहडोल जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन विगत दिनों अनूपपुर से 3 व शहडोल से 13 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने गृह ग्राम रवाना हुए। यदि हम विगत कुछ दिनों की बात करें तो अनूपपुर और शहडोल जिले में लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन एक सुखद विषय यह भी है कि दोनों जिले में अनूपपुर या शहडोल की बात करें, मरीज लगातार स्वस्थ भी होते जा रहे हैं। विगत दिनों 3 मरीज कोरोना से पीड़ित व्यक्ति अनूपपुर जिले से और 15 व्यक्ति शहडोल जिले से कोरोना मुक्त हुए। हालांकि यदि हम शहडोल और अनूपपुर की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान नहीं गंवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि शहडोल और अनूपपुर में जिला चिकित्सालय में जिस तरह से इलाज चल रहा है, लोग उनको काफ़ी विश्वसनीयता के साथ वह अपने आप को भी सुरक्षित मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला कलेक्टर अनूपपुर की बात करें या शहडोल की बात करें, वह लगातार लोगों को यह निर्देश दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए तो इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दे। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बाहर से आने के बाद इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि लगातार अनूपपुर और शहडोल में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि लगातार इलाज के बाद अनूपपुर और शहडोल में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मध्य प्रदेश खनिज सचिव एवं कोरोना प्रभारी सुखवीर सिंह ने अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र सहित शहडोल जिले का भी दौरा कर कोरोना की स्थिति का जायजा लिया व जिला कलेक्टर सहित शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद से भी चर्चा की। खनिज सचिव एवं प्रभारी कोरोना नियंत्रण शहडोल संभाग सुखवीर सिंह ने बेनीबारी कंटेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही वे अनूपपुर एवं शहडोल जिले के भी अधिकारियों से मिलकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी ली। सघन निगरानी एवं सख्त पेरीमीटर कंट्रोल के उन्होंने निर्देश भी दिए। सचिव खनिज एवं प्रभारी कोरोना नियंत्रण शहडोल संभाग सुखवीर सिंह ने बेनीबारी कंटेनमेंट क्षेत्र का भ्रमण किया। श्री सिंह ने क्षेत्र में सघन निगरानी एवं सख्त पेरीमीटर कंट्रोल के लिए निर्देश भी दिए। आपने कहा, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभावित कांटेक्ट की जांच एवं परिध नियंत्रण आवश्यक है। इस दौरान आपने स्वास्थ्य दल द्वारा अब तक की गई जांच की समीक्षा भी की एवं आवश्यक निर्देश भी दिए। आपने आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु की गई व्यवस्था की जानकारी ली एवं कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में वॉलंटियर्स को निगरानी एवं सुविधाओं के प्रदाय में शामिल किया जा सकता है। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत मिलिंद नागदेवे, एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डेहरिया, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ आशीष भराडे सहित राजस्व, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। उसके साथ उन्होंने शहडोल संभाग के सांसद से भी मुलाकात कर उनसे जानकारी ली। रामनगर थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे युवक व इंटर कांग्रेस के 17 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा रामनगर थाने द्वारा दर्ज किया गया। उक्त अवसर पर इंटर के अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने कोतमा अनुविभागीय अधिकारी से चर्चा की। रामनगर थाने के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन करने के मामले में जेपी श्रीवास्तव, गुड्डू चौहान सहित 17 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में दोहरे कानून के विरोध में थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग ये भी थी कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है वही मामला भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी 72 घंटे में दर्ज हो। लेकिन 72 घंटे में मामला दर्ज न होने के बाद युवा कांग्रेस और इंटर कांग्रेस के लोगों ने रामनगर थाने के सामने प्रदर्शन करने की बात कही और लगातार वो 4 बजे से 8 बजे तक एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे। लेकिन रामनगर पुलिस ने उन 17 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया है। अनूपपुर जिला कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साबिर हुसैन को मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर अनूपपुर जिला कांग्रेस व अल्पसंख्यक विभाग ने खुशी जाहिर की। अनूपपुर जिला कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साबिर हुसैन को मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर अनूपपुर जिला कांग्रेस व अल्पसंख्यक विभाग में काफ़ी खुशी व्याप्त है। विगत दिनों पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, कोतमा विधायक सुनील सराफ, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयप्रकाश की उपस्थिति में कोतमा कालडी क्लब में एक आयोजन के साथ बैठक के साथ उन्हें इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया जो प्रदेश स्तर से उन्हें प्रदान किया गया। इस बात की जानकारी देने के बाद उन्होंने प्रदेश महासचिव साबिर हुसैन से इस बात की भी अपील की कि काफ़ी सक्रियता के साथ वो अल्पसंख्यक विभाग को जोड़कर कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास करें। अनूपपुर जिले में 2 दिवसीय लॉकडाउन कर्फ्यू के समय पर बिना वजह के वाहनों से घूम रहे वाहन चालकों पर भालूमाड़ा पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। अनूपपुर जिला कलेक्टर ने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखकर अनूपपुर जिले में शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की। इस संबंध में भालूमाड़ा पुलिस एटीएम चौक पर अपनी पूरे जवानों के साथ एकत्र होकर उन वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो बिना मतलब के घूमते हुए पाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 दिवसीय कर्फ्यू की घोषणा की गई है, यह आदेश भी जारी किया गया है कि सभी व्यक्ति अपने घर पर रहें, बिना आवश्यक काम के अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके बाद भी बहुत सारे लोग केवल घूमने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल में 2 से 3 सवारियों को बैठाकर घूमते हुए पाए गए। ऐसी स्थिति पर भालूमाड़ा थाना प्रभारी के साथ उनके जवानों ने बहुत सारे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की। इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।